नमस्कार। कक्षा 12 विषय इतिहास का हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है और जिसमें हम दक्षिणी भारत के शासनकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने उत्तरी भारत के प्रमुख राजवंशों की जानकारी प्राप्त की और उसके बाद दक्षिणी भारत चल रहा है। दक्षिणी भारत में हमने चोल प्रशासन के बारे में पढ़ लिया था और आज हम दक्षिणी भारत के एक और राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विजयनगर। आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर और प्राय इस नगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। यानी इस राजवंश का जो उदय है वो मध्य युग में हुआ। विजयनगर साम्राज्य का नाम तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित इसकी राजधानी के नाम पर ही पड़ा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी विजयनगरी। इनकी राजधानी विपुल शक्ति व संपदा की प्रतीक थी। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने लिखा है, विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक लगा जो उसने देख और सुन रखे थे। यानी जो फारसी यात्री अब्दुल रजाक है उनको विजयनगर इतना भव्य और सुंदर लगा कि उन्होंने जितने भी शहर देख रखे थे और सुन रखे थे उनमें सबसे उन्हें भव्य लगा। और इसके साथ साथ विजयनगर जो था वो विपुल शक्ति और संपदा का प्रतीक भी था। विजयनगर जो है वर्तमान के कर्नाटक राज्य में स्थित है और विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी भी थी। ठीक है, हम्पी को विजयनगर का अभी वर्तमान में उसको हम्पी नाम से जाना जाता है और इस प्रकार ये कर्नाटक राज्य में विजयनगर आता है। आपके मानचित्र के हिसाब से भी पूछा जा सकता है कि भी विजयनगर, तो उसका अंकन आप कर्नाटक में करोगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। तो विजयनगर का जो साम्राज्य है वो 1336 से लेकर 1646 के लगभग तक जो है प्रमुख रूप से विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। और तो इस प्रकार उसकी जो स्थापना थी वो हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी विजयनगर की स्थापना। और ये दोनों भाई जो थे वो गोपालक समुदाय के सदस्य थे। और इसके अलावा हरिहर और बुक्का जो है अपने आप को यादव वंश से संबंधित होने का दावा भी इन्होंने प्रस्तुत किया। और इस प्रकार उन्होंने जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी वो मध्य युग का सबसे वैभवशाली राज्य था। तो इन दोनों भाइयों ने किस प्रकार इस हिंदू राज्य की साम्राज्य की स्थापना की थी उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, इतिहासकारों के अनुसार जो दक्षिणी भारत था उस पर मुस्लिम सत्ता के विस्तार के विरुद्ध में एक तीव्र प्रतिक्रिया थी और उस क्षेत्र के हिंदुओं ने इस्लामी संस्कृति के प्रभाव से हिंदू धर्म, समाज और संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रयास भी किया। और इस नई चेतना के फलस्वरूप विजयनगर राज्य की स्थापना संभव हुई। यानी दक्षिणी भारत में इस हिंदू साम्राज्य की स्थापना कैसे हो सकी, तो उस समय जो मध्य युग था उस समय दक्षिणी भारत पर भी इस्लामी संस्कृति का जो है प्रभाव बढ़ रहा था। तो इस प्रकार हिंदू धर्म को, समाज को और संस्कृति को सुरक्षित रखने के भी प्रयास किए जा रहे थे। तो इस प्रकार इस्लाम के प्रभाव को रोकने और हिंदू संस्कृति के प्रभाव को बनाए रखने और उसे सुरक्षित रखने के लिए जो नई चेतना का संचार हुआ उसी का परिणाम था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में जो विद्यारण नामक एक संत थे उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हीं संत ने हरिहर और बुक्का को जो है हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित होने और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया। और इसी का परिणाम हुआ कि हरिहर बुक्का ने इस हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। तो ये भी पहले आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ लिख रखा है कि हरिहर और बुक्का ने युद्ध में बंदी बनाए जाने के पश्चात इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार विजयनगर का राज्य दक्षिणी भारत की अस्थिर राजनीति और विघटनकारी प्रवृत्तियों के कारण उत्पन्न हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है, जैसे दोनों लगभग एक ही बात सामने आ रही है, दोनों पॉइंट हमने जो पढ़े हैं कि जैसे दक्षिण में इस्लामी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा था
और हिंदू धर्म और समाज और संस्कृति को का संरक्षण करने के लिए जो है हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई और इस्लाम के प्रभाव को रोकने के लिए। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि दक्षिणी भारत में जो है उस समय अस्थिर राजनीति और कुछ ऐसी विघटनकारी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई थी, तो उसके कारण भी जो है दक्षिणी भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई। अलाउद्दीन के समय से ही दक्षिण में जो है विद्रोह और उपद्रव होते आ रहे थे, और उसके बाद महमूद बिन तुगलक के समय में भी जो है वहाँ विद्रोह हुए। तो उससे पहले मैं आपको एक बता देती हूँ कि किस तरह जो ये हरियर और बुक्का जो थे ना, वो कैसे उन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण किया और किस तरह फिर उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़कर पुनः हिंदू धर्म ग्रहण की, हिंदू धर्म को अपनाया और विद्यारण संत की प्रेरणा उन्हें प्राप्त हुई। तो इस प्रकार पहले ये हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आगे का बिंदु पढ़ेंगे। तो हरियर और बुक्का जो थे दोनों ही भाई वारगल राज्य के शासक प्रतापरुद्र की सेवा में रह रहे थे, ठीक है। और जब गयासुद्दीन तुगलक ने, महमूद तुगलक वंश का ही शासक है ये भी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है वारगल को जीत लिया था, तब ये दोनों भाई कहाँ चले गए थे, कांपली चले गए थे। और उसके बाद महमूद तुगलक के विरुद्ध उसके जो चचेरे भाई थे उन्होंने 1325 में कर्नाटक में सागर नामक स्थान पर एक विद्रोह कर दिया। तब क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो तुगलक वंश के शासकों में महमूद तुगलक भी आता है, तो जैसे भी हमने देखा कि जो महमूद तुगलक थे उनके चचेरे भाई ने 1325 में कर्नाटक के सागर नामक स्थान पर विद्रोह कर दिया। तो स्वयं महमूद तुगलक ही उस विद्रोह के दमन के लिए गए और उन्होंने उस विद्रोह का दमन कर दिया और कर्नाटक में स्थित कांपली को जीतकर और अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके अलावा जो अभी यहाँ पहले हमने बताया कि गयासुद्दीन तुगलक ने वारगल को जीत लिया था, और गयासुद्दीन जो तुगलक थे वो तुगलक वंश के संस्थापक थे, और उसके बाद महमूद तुगलक जो है तुगलक वंश के अगले शासक बनते हैं। तो इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो महमूद तुगलक शासक बनते हैं दिल्ली सल्तनत में, तो उसके समय उनके जो चचेरे भाई है वो कर्नाटक के सागर नामक स्थान पर विद्रोह करते हैं, और इस विद्रोह का दमन महमूद तुगलक स्वयं करते हैं, और इस प्रकार वे कांपली को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। वहाँ वो कुछ प्रमुख अधिकारियों को फिर बंदी बना लेते हैं, और उन बंदी बनाए गए 6 प्रमुख अधिकारियों में से जो है ये हरियर बुक्का दोनों भाई उसमें ही सम्मिलित रहते हैं, और इन दोनों भाइयों को भी बंदी बनाकर जो है दिल्ली ले जाया जाता है। और इस प्रकार दिल्ली पहुंचने के बाद ये दोनों भाई जो है उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया और सुल्तान के ये कृपा पात्र बन गए दोनों ही भाई। इसके बाद महमूद तुगलक को अनेक जो है विद्रोह का सामना करना पड़ा। 1327 से लगभग ये विद्रोह की श्रृंखला शुरू हो चुकी थी, और लगभग 1334 में जो कांपिली प्रांत है जिस पर महमूद तुगलक ने अधिकार कर लिया था, वहाँ भी एक विद्रोह हो गया। और इस विद्रोह के दमन के लिए ही जो महमूद तुगलक था उसने हरियर प्रथम व बुक्का को वहाँ दक्षिणी भारत में भेजा, और दक्षिण में पहुंचकर दोनों भाइयों ने हिंदू राज्य की स्थापना कर दी और इस्लाम धर्म को त्याग दिया। क्योंकि जैसे ये दक्षिणी भारत पहुंचे तब उन्हें विद्यारण नामक संत से जो है प्रेरणा मिली और आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, और उसी संत ने उन्हें हिंदू साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया और इस्लाम धर्म को छोड़ने की प्रेरणा दी। तो इस प्रकार दोनों भाइयों ने उन्हीं संत के प्रोत्साहित करने पर और उनके प्राप्त आशीर्वाद से जो है हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, और उन्होंने हिंदू धर्म को ग्रहण करके और विजयनगर साम्राज्य की नींव रख दी। तो इस प्रकार हरियर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरियर बुक्का नामक 2 भाइयों ने की। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि किस तरह हरियर बुक्का जो है उन्होंने पहले इस्लाम धर्म ग्रहण किया था और किस तरह उन्होंने वापस इस्लाम धर्म को छोड़कर और हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, और इसी के साथ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसके बाद हम विजयनगर के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगम वंश के बारे में, जो 1336 से 1486 ईस्वी तक रहा। विजयनगर साम्राज्य में प्रमुख रूप से चार राजवंशों का शासनकाल रहता है। पहला है संगम वंश, जो 1336 से 1486 तक था। दूसरा है सालू वंश, 1486 से 1505। तीसरा है तुलु वंश, 1505 से 1570 ईस्वी तक। और फिर है अराविडु वंश, जो 1570 से 1650 तक था। इन प्रमुख राजवंशों में जो तुलुक वंश का जो शासक है कृष्णदेव राय, वो विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध और एक महान शासक था। तो इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले संगम वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका संबंध हरिहर प्रथम और बुक्का के साथ था। तो संगम वंश जिसका शासन संगम वंश का काल 1336 से 1486। हरिहर प्रथम और बुक्का द्वारा स्थापित वंश को संगम वंश का नाम दिया गया। हरिहर प्रथम और बुक्का दोनों ने अपने पिता संगम के नाम पर इस वंश की स्थापना की थी। हरिहर प्रथम और बुक्का दोनों भाइयों ने सम्राट व महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं की। इस वंश के शासकों ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, यानी दोनों भाइयों ने जो है सम्राट या महाराजा धीराज की उपाधियां धारण नहीं की थी। इसके बाद हम हरिहर प्रथम और बुक्का के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त करते हैं। संगम वंश के प्रथम शासक हरिहर प्रथम ने अनगोंदी के स्थान पर नवीन नगर विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया और उसने होयसल राज्य को अपने राज्य में मिलाया और कंदम और मदुरा पर भी विजय प्राप्त की। उसके राज्य में कृषि विकास के कार्य किए गए। लगभग इसी समय बहमनी राज्य की स्थापना हुई और दक्षिणी भारत में एक प्रभुत्व का संघर्ष आरंभ हो गया। हरिहर के उत्तराधिकारी के रूप में बुक्का प्रथम ने सिंहासन प्राप्त किया 1356 में, जिसका शासनकाल 1356 से 1377 तक रहा। उसने मदुरा को अपने साम्राज्य में शामिल किया और सर्वप्रथम बुक्का ने कृष्णा नदी को बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य की सीमा माना। बहमनी साम्राज्य जो था वो विजयनगर में, जैसे बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ तो विजयनगर में जो है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी और बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, यानी वेदों के रास्ते चलने, वेदों के आधार पर आगे बढ़ने के लिए ऐसी मतलब वो हिंदू धर्म को धारण कर लिया था। तो इस प्रकार उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि जो है बुक्का प्रथम ने धारण की। इसके बाद है हरिहर द्वितीय। बुक्का की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था हरिहर द्वितीय उत्तराधिकारी बना और उसने 1379 से 1406 तक राज्य किया और उसने दक्षिण के रेडी शासकों और वालगर राजा को पराजित किया। वारगल राज्य का जो संबंध है वो वारगल का संबंध तेलंगाना राज्य से है। उसने बेलगांव और गोवा के क्षेत्र भी जीते और श्रीलंका के उत्तरी भाग में भी सैनिक अभियान किए और उसने महाराजा धीराज राज परमेश्वर की उपाधियां धारण की और उसने कन्नारा, त्रिशनापल्ली, कांची, चिंगलपुर को जीतकर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके बाद है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम जिसका शासनकाल 1406 से 1422 ईस्वी तक रहा। देवराय प्रथम शासक बनता है। देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली और उसके शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर आया था। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान आया था। तो इस तरह आपको ये ध्यान में रखना है कि देवराय प्रथम के समय कौन सा इटली यात्री जो है भारत आया था, निकोलो कॉन्टी, उसने विजयनगर की यात्रा की थी और 1422 में इसकी मृत्यु हो गई और बाद में वीर विजय शासक बना और उसके समय में बहमनी राज्य से पुनः युद्ध हुआ और बहमनी
राज्य के शासक फिरोज शाह ने उसे पराजित कर दिया और इस हार का बदला देवराय द्वितीय ने लिया। देवराय प्रथम के बाद अगले शासक वीर विजय का पुत्र देवराय द्वितीय हुआ। इस वंश के महान शासकों में से था और इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। उसने आंध्र और उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित किया और देवराय योग्य शासक होने के साथ साथ विद्या और विद्वानों का संरक्षक भी था। उसके दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ समय तक रहे। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक ने देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर आया था। अब्दुल रजाक ने ही विजयनगर के बारे में कहा था कि विजयनगर सबसे भव्य शहर है। तो इस प्रकार ये जो फारसी राजदूत अब्दुल रजाक थे वो देवराय द्वितीय के समय विजयनगर आए थे। देवराय ने मुसलमानों को मस्जिद निर्माण की स्वतंत्रता दे रखी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गज बैठकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। 1446 में इसकी मृत्यु हो गई। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य लिखा था। उसकी मृत्यु के पश्चात संगम वंश का पतन तीव्र गति से हो गया और उसके बाद मल्लिकार्जुन शासक बना, जिसे पोर्ट देवराय भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय के बाद जो है विरूपाक्ष द्वितीय शासक बनता है। संगम वंश का जो अंतिम शासक था विरूपाक्ष के समय में विजयनगर साम्राज्य विघटन की कगार पर आ गया था। तब चंद्रगिरी के गवर्नर सालू नरसिंह ने विजयनगर राज्य की रक्षा की और विरूपाक्ष की मृत्यु के पश्चात हुई अराजकता के कारण सालू नरसिंह राजगद्दी पर बैठे। उसके बाद सालू नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना की। सालू वंश जो 1485 से 1505 ईस्वी तक। तो इस प्रकार आपके लिए ये प्रश्न ध्यान में रखना है कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक है। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक किस शासक के समय भारत आया था? देवराय द्वितीय के समय। अब हम पढ़ते हैं सालू वंश के बारे में। 1485 में नरसिंह सालू ने सालू वंश की स्थापना की। संगम वंश की स्थापना किसने की थी ये ध्यान में रखोगे। फिर सालू वंश की स्थापना किसने की? सालू नरसिंह सालू ने। ठीक है। उसने आंतरिक शांति बहाल की, लेकिन उड़ीसा के शासक पुरुषोत्तम गजपति ने उसे युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और अपने राज्य के कुछ क्षेत्रों को गजपतियों को सौंपकर वह पुनः स्वतंत्र हो गया। मगर 1491 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद इमाडी नरसिंह शासक बना। वह अल्पायु था, अतः उसके संरक्षक के रूप में नरसा नायक की नियुक्ति की गई। यानी सालू वंश का जो संस्थापक था नरसिंह सालू, जिसने सालू वंश की स्थापना की और उसने अपनी आंतरिक शांति को जो है बेहाल कर मतलब बनाए रखने के लिए उड़ीसा का जो शासक था ना पुरुषोत्तम गजपति, उसको युद्ध में पराजित करके बंदी बना लिया और उसने राज्य के कुछ क्षेत्रों को गजपतियों को सौंपकर पुनः जो है स्वतंत्र हो गया था। लेकिन फिर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इमाड़ी नरसिंह जो है शासक बनता है, लेकिन वो अल्पायु होता है, वो शासन कार्य संभाल नहीं सकता। तो उसके संरक्षण की जो जिम्मेदारी है वो नरसा नायक को सौंपी जाती है और उसने सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली और विजयनगर की शक्ति का पुनरुद्धार किया। किसने? नरसा नायक ने। और उसने बीजापुर, बिदल, चोल, पांड्य, चेर राज्यों के विरुद्ध सफलता प्राप्त कर और उड़ीसा के गजपति शासकों को भी उसने पराजित कर दिया। इस नरसा नायक जो थे उन्होंने विजयनगर की शक्ति को पुनरुद्धार किया और बीजापुर, बिदर, चोल, पांड्य ये दक्षिण के जो राज्य थे ना उन सब पर उसने विजय प्राप्त की और उड़ीसा के गजपति जो शासक थे उनको भी उसने पराजित कर दिया। तो इस प्रकार सालू वंश का जो अल्पायु शासक था इमाड़ी नरसिंह, उसके संरक्षक नरसा नायक ने विजयनगर की जो समृद्धि थी उसको आगे बढ़ाया और उसकी शक्ति का पुनरुद्धार भी किया। इसके बाद आता है
तुलु वंश। तुलु वंश की स्थापना नरसा नायक की मृत्यु पर उसके बेटे वीर नरसिंह ने इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर दी थी। ठीक है, नरसा नायक की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था वीर नरसिंह, उसने इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर दी और इसी के साथ सालू वंश का अंत हो गया और एक नए वंश की स्थापना हो गई जिसका नाम था तुलु वंश। ठीक है, वीर नरसिंह ने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था तुलु वंश। इस वंश का महान शासक था कृष्णदेव राय, जिसने 1509 से 1520 तक शासन किया था। अब हम अगले वीडियो में विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको इस वीडियो में कि भी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की प्रेरणा हरिहर और बुक्का को किससे प्राप्त हुई, संगम वंश के संस्थापक कौन थे और हरिहर बुक्का ने किसके नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। तो इस तरह के कुछ प्रश्नों को ध्यान में आपको रखना है। अगले वीडियो में हम कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे।